जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो देखिए काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आपको बता रहा था कि भाई आखिर में 12th के बाद क्या करें। स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वही यही होती है कि भाई आखिर में 12th के बाद क्या करें हम। और ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जब हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो हमारा जो फ्यूचर है वो एक सही डायरेक्शन में जाना चाहिए होता है तो वो एक गलत डायरेक्शन में मुड़ जाता है, क्योंकि यही एक मूवमेंट होता है जहाँ पर कि अब तक आपने क्या किया ये तो खैर बिल्कुल सही है। अगर आपने सही वे में अगर मेहनत की होगी तो उसका नतीजा तो आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन अब एक्चुअल जो मेहनत या हार्डवर्क जो स्टार्ट होता है वो अभी से होता है, क्योंकि यही आपकी लाइफ जो है तय कर रहा होता है कि एक्चुअल में आपने जो पढ़ाई की है अब तक 1 से लेकर 12 तक वाकई में आपने किस तरीके की पढ़ाई की है। क्योंकि यहाँ से आगे आने वाली जो पढ़ाई होती है आपकी जो एज है वो यहाँ से आगे स्टार्ट होती है कि अब आप एक अर्निंग मेंबर बन सकते हैं अपनी फैमिली के, यानी पैसा कमा सकते हैं जिससे आप किसी पर डिपेंड ना हो। पहली बात। दूसरी बात, ध्यान रहे इस बात का, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई आपको पूरी तरीके से अच्छी गाइडेंस दूं जितना मैंने सर्च किया है या फिर मैं जितना जानता हूं उसके नॉलेज पर। तीसरी बात ये कि अगर मैं बताना चाहूँगा कि आखिर में 12th के बाद क्या करें तो मुझे एक दिन लग जाएगा पूरा, तब भी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो कोर्स हैं, डिग्रियाँ हैं, उनको मैं लेकर आपके सामने आया हूँ जिससे आपका इन फ्यूचर अच्छा या फिर भला हो सके। अगर आपको इसके एक्स्ट्रा भी कुछ चाहिए जो आप जानना मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगा। हमारी एक या एक से दो और ज़्यादा वीडियो रहेंगी जिसमें हम सबसे पहले आपको समझा रहे होंगे कि PCM वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। उसके बाद हम आर्ट्स वालों के लिए वीडियो लाएंगे, तो कोशिश करेंगे अगली वीडियो में ही ख़त्म हो जाए आर्ट्स और बायोलॉजी वाला का। अगर नहीं हो पाएगा तो और नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा कि भाई आप इन कोर्सों को कर सकते हैं। डिटेल वीडियो अगर मैं इसी में बताने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इनके बारे में छोटा छोटा आपको बताऊंगा। और फिर अगर आपको इनके बारे में किसी भी कोर्स के बारे में किसी भी डिग्री के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। वैसे हालांकि मैं लाऊंगा ही इंपॉर्टेंट जो भी आपके पास इस कोर्स या डिग्रियाँ हैं, लेकिन फिर भी आपको जिस चीज़ की चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं गवाते हैं। पहला देखिए, PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन होता है, जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं यानी कि जो इंटेलिजेंसी अच्छी रखते हैं, जिनको लगता है कि सर हम अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना हम पर PCM आता है, तो इंडिया में जो कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है PCM छात्रों के लिए, जिसका नाम है IIT JEE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BE जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। यानी कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो IIT ही होता है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो, क्योंकि इसमें पैसा भी अच्छा ही लगता है, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। फर्स्ट चॉइस अच्छे बच्चों की वो यही होती है, पहली चॉइस IIT JEE। ध्यान रहे हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क की भी आवश्यकता होती है यहाँ। तो अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास में दम कम है तो हम आजमा सकते हैं, तो आप बिल्कुल ये इस टेस्ट की, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप इसको फाइट करते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उसी के अनुसार आपको कॉलेज मिलना होता है। ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में IIT कॉलेज हैं, तो जैसी आपकी रैंक आती है उसी के अनुसार आपको कॉलेज मिलता है। जिन बच्चों को लगता है कि सर हम IIT JEE नहीं कर पाते हैं तो उससे ही छोटा सा हल्का एक एग्ज़ाम होता है जिसे BTech कहते हैं। BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी PCM वाले छात्रों के लिए है, और इसके भी इंडिया में बहुत बेहतरीन कॉलेज हैं। अगर आप पर अच्छा पैसा है या फिर अच्छे पढ़ने वाले भी हैं तो आप BTech में भी अपना दमखम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अच्छी खासी प्लेसमेंट बच्चों को देता है और अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी इसका भी होता है। इसके बाद जो एग्ज़ाम आता है वो आता है बी आर्च मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। जिन बच्चों को ड्राइंग करना या स्केच करना अगर अच्छे तरीके से आता है, आर्ट्स में अगर वो अपना फ्यूचर आजमा सकता है या फिर आर्ट्स उसकी अच्छी है, तो दिस इज़ द वेरी पावरफुल एग्ज़ाम बी आर्च। बिकॉज रीज़न देखिए, ये जो एग्ज़ाम है आप चाहें तो IIT के थ्रू भी जा सकते हैं। जो बच्चे IIT फाइट करते हैं तो वो बी आर्च भी कर सकते हैं जिनका ड्राइंग आर्ट्स अच्छा हो, या फिर आपके 12th बेस पर भी ये एग्ज़ाम हो जाता है आपकी मेरिट के बेस पर। तो दोनों तरीके से आप बी आर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप IIT के थ्रू भी जा सकते हैं और आप चाहें तो 12th से भी जा सकते हैं। मेरिट आप मुझसे मेरिट लगती है, मेरिट के अनुसार जितनी आपकी परसेंटेज होती है उसके अनुसार। अगला जो एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है BSc। देखिए BSc तो नॉर्मल आप जानते हैं, बैचलर ऑफ साइंस
ये भी पीसीएम वाले छात्रों के लिए ये भी एक तरीके से डिग्री है जो कि आफ्टर 12th आप कर सकते हैं। तो आप अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली सभी बच्चे करते हैं जब इनको नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद जो 5th एग्ज़ाम आता है वो आता है SCRA। SCRA क्या है सर? SCRA ध्यान रखें, स्पेशल क्लास रेलवे इंटरप्राइजेस। भाई बहुत बेहतरीन ये एग्ज़ाम है, यूपीएससी से कंडक्ट कराती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आप जानते हैं कि यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है वो ऑफिसर रैंक के लेती है, यानी A ग्रेड की जॉब इसमें आपको मिलती है। ध्यान रहे, ये भी एक तरीके से इंजीनियरिंग का ही कोर्स है, यानी रेलवे का। इसमें भी मैकेनिकल ट्रेनिंग होती है इंजीनियरों की, और यूपीएससी का एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। करीब 3 से 4 साल इनकी ट्रेनिंग चलती है आफ्टर एग्ज़ाम। और जिन बच्चों को और जिनके बाद उनको A ग्रेड की जॉब मिलती है। ध्यान रहे, A ग्रेड की जॉब का मतलब ये अच्छी खासी सैलरी पैकेज और बेहतरीन और एक रुतबा वाली जॉब आपको मिलती है। और आप जानते हैं अगर रुतबा वाली जॉब है तो सीधी सी बात है, पढ़ाई भी अच्छी लेवल की आपको करनी होती है इस एग्ज़ाम में। आगे आइए, देखिए आप पीसीएम वाले छात्रों के पास एक ऑप्शन होता है कि भाई वो पीसीएम के साथ साथ आर्ट्स वाले जो छात्र या फिर कॉमर्स वाले जो छात्र देखते हैं वो इसमें भी अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं। कैसे सर? वो बिजनेस, कॉमर्स और मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। मान के चलिए आपने पीसीएम में ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन आप जैसे तैसे पास हो गए, तो आप इनमें अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं। ये जो कोर्स हैं ये बिजनेस, कॉमर्स और मैनेजमेंट से संबंधित है, जो कॉमर्स वाले बच्चे अक्सर करते हैं। कौन कौन से सर? बीबीए। बीबीए आप जानते होंगे, बीबीए जो होता है क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बीबीए जो होता है ये कॉमर्स वाले बच्चे ही करते हैं, बैचलर एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद बीएमएस, ये भी बिल्कुल दोनों ही एक जैसे ही वो हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ये भी उसी का ही है। इसे आप बोलते हैं बैचलर एंड मैनेजमेंट स्टडी। और इसके बाद बीकॉम भी आप कर सकते हैं, ये कॉमर्स वाले छात्रों के लिए हैं। ये वाले जो डिग्रियां हैं बीबीए, बीएमएस और बीकॉम। ध्यान रहे ये डिग्रियां हैं और ये जो मैंने लिखे हैं ये प्रोफेशनल कोर्स हैं, ये डिग्रियां नहीं हैं। और ये बहुत बेहतरीन कोर्स हैं और बहुत अच्छी खासी सैलरी बच्चे इसमें उठाते हैं और लेते भी हैं। सीए आपने बहुत खूब सुना होगा, चार्टर अकाउंटेंट जिसे बोलते हैं। और सीएस भी उसी के तौर पर होता है जिसे आप कंप्यूटर साइंस कहते हैं। और सीएफए जिसे आप चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं। ये जो कोर्स हैं ये भी बहुत बेहतरीन है, अच्छी खासी इनकी सैलरी है और एक प्रोफेशनल कोर्स है। चार्टर अकाउंटेंट का नाम बहुत सुना होगा आपने, बहुत अच्छी खासी सैलरी भी इनकी होती है। आगे आ जाइए, जिन बच्चों का डिफेंस में जाने का मन है और जिनका फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अगर फिट हैं तो वो अपना फ्यूचर ये जो टेस्ट जो मैंने लिखे हैं, एग्ज़ाम जो पेपर लिखे हैं, इनमें अपना फ्यूचर आजमा सकता है। 12th के बाद, आफ्टर 12th के बाद जो बच्चों की सबसे पहली जो चॉइस होती है वो होती है एनडीए। जितने भी बच्चे होते हैं पीसीएम वाले, अगर उनका पीसीएम अच्छा होता है और जिनका फिजिकल बहुत ज़्यादा फिट होता है, यानी कोई भी अगर आपकी बॉडी में इश्यू ना हो, तो आप पहली प्रेफरेंस एनडीए को दे सकते हैं। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जो सबसे कम उम्र में और सबसे बेहतरीन ऑफिसर बनाने का अवसर आपको देता है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, जिसका हेडक्वार्टर है। और देखिए यहाँ से आप लेफ्टिनेंट डायरेक्ट बन सकते हैं। ये इतनी बेहतरीन जॉब है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी, तीनों फोर्सों में आपको ऑफिसर बनाने का जो अवसर देता है वो दिस इज एनडीए। तो एनडीए ध्यान रहे, एनडीए जो है आफ्टर 12th आप कर सकते हैं। हालांकि बच्चे 10th से ही इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और जो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है तो आप जानते हैं वो एग्ज़ाम थोड़ा ठीक ठाक ही होता है, यानी आपको पढ़ाई इसकी अच्छी लेवल की करनी होती है। उसके बाद अगर आपसे एनडीए नहीं हो पाता है, और ध्यान रहे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसा होता है यानी जिसे खाली लड़कियां कर सकती हैं, लेकिन लड़के इसमें एनडीए में 3 होते हैं तो तीनों को ही कर सकते हैं। यानी नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और एक आर्मी की होती है, उन तीनों को कर सकती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए सिर्फ एक ही है, एयरफोर्स। यानी इसके बाद अगर आपसे एनडीए नहीं हो पाता है, आपकी थोड़ी बहुत इश्यू है मैथ में, तो एयरफोर्स का एक्स और वाई के ग्रुप, वाई और ग्रुप के दोनों के हर साल टेस्ट या फॉर्म निकलते हैं। आप इनमें अपना दमखम दिखा सकते हैं। नॉर्मली इससे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इसमें आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। एक्स और वाई ग्रुप में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस, ये इसका ज़्यादा खास इसमें होता नहीं, लेकिन ये भी अच्छी खासी जॉब है एयरफोर्स की। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो आप इसमें भी अपना फ्यूचर देख सकते हैं। उसके बाद एक बेहतरीन जॉब और है बिल्कुल, जिसे आप कमर्शियल पायलट कहते हैं।
कमर्शियल पायलट यानी कि अगर आपका जहाज़ उड़ाने का सपना है तो आप अपना जो फ्यूचर है वो आप इस वाले में इस्तेमाल कर सके देख सकते हैं। कमर्शियल पायलट में भी आपको फिजिकली और मेंटलिटी दोनों तरीके से फिट होना है। अगर आप ऐसी कंडीशन है तो आप कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको CPL और FIR 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, ये फाइट करने होते हैं, जो कि आपके बड़े शहर में इनकी तैयारी कराई जाती है। इनके कॉलेज भी होते हैं चाहे तो, और इनके इंस्टीट्यूट भी होते हैं बड़े बड़े, उनसे आप तैयारी करके कमर्शियल पायलट की तैयारी कर सकते हैं और CPL और FIR एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग होती है, अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और इन एग्ज़ामों को फाइट कर लेते हैं तो आप बन सकते हैं कमर्शियल पायलट, अगर किसी बच्चे का जहाज़ उड़ाने का मन है तो। अदर ऑप्शन में हम आपके लिए लेके आए हैं BGM। सर BGM क्या है? BGM जो है बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपको बोलना, एंकरिंग करना बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप इनमें अपना फ्यूचर देख सकते हैं। आप देखते भी होंगे भाई, जो एंकर जो होते हैं मीडिया वाले कितना जोर शोर करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। तो ये BGM के कोर्स आप कर सकते हैं और अपना कम्युनिक स्किल, अगर आप बोलता अच्छे हैं या फिर आप किसी को समझा अच्छे तरीके से देते हैं तो ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है। इसके बाद अदर ऑप्शन में आप BHM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। यानी अगर आपको होटल 5 स्टार होटलों में जाना है, अगर होटल की जॉब आपको करनी है तो आप इसकी तैयारी, यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से BHM कर सकते हैं। उसके बाद BCA जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे बड़ा डिग्री है, सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन कंप्यूटर क्षेत्र का एक डिग्री है, जिसके माध्यम से आप BCA करने के बाद अच्छा खासा प्लेसमेंट आपका हो जाता है अगर आपकी अच्छी रैंक होती है तो। LLB कर सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। और वकील तो आप जानते ही हैं, आप एक प्राइवेट वकील भी बन सकते हैं और एक आप गवर्नमेंट वकील भी बन सकते हैं। और वकील बनने के बाद एक जुडिशियल का एग्ज़ाम होता है, चाहे तो आप फिर उसके बाद एक जुडिशियल के एग्ज़ाम के बाद आप जज भी बन सकते हैं। और जज का रुतबा आप जानते हैं कि जज में इतनी पावर होती है कि वो किसी राष्ट्रपति को भी क्या दे सकता है, सज़ा सुना सकता है। तो इन चीज़ों में आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम। और देखिए, आप SSC, अगर आपको लगता है कि आपका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप एक एग्ज़ाम होता है जिसे आप SSC के नाम से जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और दूसरा एक और एग्ज़ाम होता है बैंक, ये गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है। इन दोनों में से किसी की भी आप एक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आफ्टर CHSL जो है ये आफ्टर 12th होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और ये आफ्टर 10th होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि भीड़ इन दिनों ज़्यादा है इसमें, पर लेकिन आपकी जॉब सिक्योर इसमें बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए अगर आपको जल्दी ही अगर जॉब की आवश्यकता है तो आप इन दोनों एग्ज़ाम में से किसी की तैयारी कर सकते हैं। CHSL एक 12th लेवल का एग्ज़ाम है, MTS एक 10th लेवल का एग्ज़ाम है। और बैंक आप जानते हैं, आप आफ्टर 12th बैंक की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की, और आपको जो भी चीज़, अगर कहीं भी कोई इश्यू आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैं इनमें से किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर लाऊंगा इनके बारे में, जब आप कमेंट करेंगे तो बाकी ध्यान रहे, अपना ख्याल रखें अपना। और जाते जाते समय आपको एक मोटिवेट लाइन ज़रूर बताएंगे। जब भी कभी आपको लगे कि आपके कहने वाले आपको ताना दे रहे हैं, तो आप हमेशा 2 लाइन हमेशा अपने मन में गुनगुनाएं, उनको ना बताएं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर सो आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, अपना दौर आएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।